नमस्कार। जन सरोकार मंच के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपना कविता पाठ करने जा रही हूँ। मैं प्रभा मुजुमदार। हाल ही में दिल्ली में हुए विश्व पुस्तक मेले में मेरा 5वां कविता संग्रह नकारती हूँ निर्वासन बोधि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। कुछ कविताएं मैं उस नए संग्रह से और कुछ अपनी पुरानी कविताएं प्रस्तुत करूंगी। पहली कविता है हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र होने का मतलब जन्मांध होना नहीं होता। धृतराष्ट्र होने का मतलब जन्मांध होना नहीं होता। धृतराष्ट्र होना होता है अपने अंधत्व को अर्जित करने, अपने अंधत्व को अर्जित करने और भुनाने की जादूगरी। बहुत कुछ अनदेखा और खारिज कर सकने की सुविधा के लिए, चुप्पी और प्रलाप के अनुकूल अवसर के लिए। पुत्र मोह से भी अधिक घातक होता है एक राजा का आत्ममोह। पुत्र मोह से भी अधिक घातक होता है एक राजा का आत्ममोह। समय की शिला पर अपना नाम उकेरने, धरती और आकाश पर विजय पताका फहराने की चाहत, रक्त की नदियों और लाशों के पर्वतों की कीमत पर। निरंकुश फरमानों पर सील मोहर लगवाने को वह नियुक्तता है अंधे, गूंगे, बहरे सभासद। निरंकुश फरमानों पर सील मोहर लगवाने के लिए वह नियुक्तता है अंधे, गूंगे, बहरे सभासद। दुर्दांत अपराधियों को महामंत्री, धर्मगुरु और न्यायाधीश सुनिश्चित करता है बार बार और हर बार की जीत हमारी नहीं, मेरी ही। एकत्रित करता है उन्मादी विवेकहीन भीड़ तमाशा देखने, ताली बजाने को। रोक पाएगा क्या इस बार एकजुट संवेद हाथ, उद्दाम आक्रामक अश्व का दिशाओं को थर्राता अहंकारी गर्जन। रोक पाएंगे क्या इस बार एकजुट संवेद हाथ, उद्दाम आक्रामक अश्व का दिशाओं को थर्राता अहंकारी गर्जन, या लालसाओं का अश्वमेध रौंदता ही जाएगा संवेदनाओं की भूखंड, या लालसाओं का अश्वमेध रौंदता ही जाएगा संवेदनाओं के भूखंड। अगली कविता है सेतु। संवादों की आंच जरूरी है हमारे बीच जगी बर्फ की चट्टानों को पिघलाने के लिए। संवादों की आंच जरूरी है हमारे बीच जमी बर्फ की चट्टानों को पिघलाने के लिए। मौन के इस शोर में, मौन के इस शोर में, चीरती निस्तब्धता में हिकारत की दहक, सर्द ठिठुरन, आरोपों प्रत्यारोपों की अंधड़ और लू में, अविश्वास की धुंध और कोहरे की काली बदलियों के बीच उजला सा कुछ एहसास जरूरी है। अविश्वास की धुंध और कोहरे और काली बदलियों के बीच उजला सा कुछ एहसास जरूरी है। निर्वासित द्वीपों की तरह अलग अलग किनारों को जोड़ने के लिए सार्थकता तलाशती
अभिव्यक्ति की आती जाती नौकाओं की पहचान जरूरी है। अलग अलग किनारों को जोड़ने के लिए सार्थकता तलाशती अभिव्यक्ति की नौकाओं की पहचान जरूरी है। आकाश गंगाओं के अनंत विस्तार में, आकाश गंगाओं के अनंत विस्तार में टिमटिमाते हुए छोटे से अपने सूरज की पहचान जरूरी है। आकाश गंगाओं के अनंत विस्तार में टिमटिमाते हुए छोटे से अपने सूरज की पहचान जरूरी है। अगली कविता है अपनी दुनिया में। बच्चे बहुत जल्द ही सयाने हो रहे हैं। बच्चे बहुत जल्द ही सयाने हो रहे हैं। वे सूंघने लगे हैं हवा में घुले तनाव। इबारतों के बीच अनलिखे अनकहे अधलिखे शब्द पढ़ लेते हैं। बच्चे बहुत जल्द ही सयाने हो रहे हैं। वे सूंघने लगे हैं हवा में घुले तनाव। इबारतों के बीच अधलिखे अनकहे शब्द पढ़ लेते हैं। चेहरे के भावों से समझ लेते हैं मौसम का मिजाज। चेहरे के भावों से समझ लेते हैं मौसम का मिजाज। पहचान जाते हैं लाड प्यार और फरमाइशों को पूरा करने की उतावली के पीछे के असली कारण। गुनहगार बनकर पेश होते हैं उन अपेक्षाओं के पूरा न होने पर। फुदकते हुए छोटे से आंगन में, फुदकते हुए छोटे से आंगन में सीख गए हैं वे ऊपर खाबड़ गड्ढों भरी जमीन पर भी चलना। फुदकते हुए छोटे से आंगन में सीख गए हैं वे ऊपर खाबड़ गड्ढों भरी जमीन पर भी चलना। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और कंप्यूटर गेम जितनी आसान नहीं है दुनिया। जान गए हैं वे सुविधाओं के सुरक्षित घेरों में। आंकते हैं वे सपनों की कीमत, आंकते हैं वे सपनों की कीमत। आकाश का अनंत विस्तार उड़ने के लिए पंखों को टटोलते हैं। आंकते हैं वे सपनों की कीमत। आकाश का अनंत विस्तार उड़ने के लिए पंखों को टटोलते हैं। हर दिन को इम्तिहान की तरह जीते, मस्ती, नादानी और बेफिक्री की दुनिया बहुत पीछे छोड़ चुके हैं हमारे ये बच्चे। अगली कविता है, ये छोटी छोटी कविताएं हैं भस्मासुर शीर्षक से। बहुत पुरानी है लेकिन आज भी मुझे उतनी ही प्रासंगिक लगती है। भस्मासुर एक। एक खास मकसद को लेकर भस्मासुर पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं निश्चित ठिकानों पर। एक खास मकसद को लेकर भस्मासुर पैदा किए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं निश्चित ठिकानों पर। मजबूत किलों के सुरक्षित कक्षों में गूंजती हैं तालियां। अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा के बीच चलते हैं विजय जश्नों के दौर। अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा के बीच चलते हैं विजय जश्नों के दौर। दूसरी, भस्मासुर विश्रांति नहीं करते राख के ढेर पर। भस्मासुर
विश्रांति नहीं करते राख के ढेर पर। वे खिलखिलाते हैं अधिक आश्वस्त अपनी शक्ति और आतंक से। उनके हाथ लपकते हैं उन्हीं सिरों की ओर जिन्होंने दिया होता है उन्हें सर्वनाश का वरदान और सामर्थ्य। भस्मासुरों के हाथ लपकते हैं उन्हीं सिरों की ओर जिन्होंने दिया होता है उन्हें सर्वनाश का वरदान और सामर्थ्य। स्वर्ग के सुख भोग के बीच, स्वर्ग के सुख भोग के बीच हतप्रत अचंभित कांप उठते हैं देवगण। हतप्रत अचंभित कांप उठते हैं देवगण। तब रचे जाते हैं कूटनीति के चक्र, मंत्रणाओं के दौर। इतिहास यही दोहराता है बार बार। इतिहास यही दोहराता है बार बार। और अंतिम कविता है, भस्मासुर कभी खत्म नहीं होते। भस्मासुर कभी खत्म नहीं होते। अपनी ही राख से संजीवनी पाकर वे उठ खड़े होते हैं। भस्मासुर कभी खत्म नहीं होते। अपनी ही राख से संजीवनी पाकर वे उठ खड़े होते हैं। फिर पाते हैं विध्वंस शक्ति का वरदान। फिर पाते हैं विध्वंस शक्ति का वरदान। क्रूर प्रतिस्पर्धाओं के इस दौर में उनकी उपयोगिता खत्म नहीं होगी। क्रूर प्रतिस्पर्धाओं के इस दौर में उनकी उपयोगिता खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।